यह कहानी एक छोटे गांव के एक ईमानदार किसान की है जिसका नाम रघु है। रघु मेहनती और नेक दिल था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी उसके पास था वह उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से हासिल करता था। उसकी यही ईमानदारी एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। हे भगवान, बस इतनी कृपा करना कि इस साल अच्छी फसल हो जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का गुजारा चलाना आसान हो जाए। अरे रघु, इतना मेहनत क्यों कर रहा है? कभी कभी तो थोड़ा आराम कर लिया कर। मोहन, मेहनत से भागने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। अगर मैं अभी आराम करूंगा तो मेरा परिवार का क्या होगा? अरे भाई, तू तो हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत की रट लगाए रहता है। कभी कभी तो कोई शॉर्टकट भी अपनाना चाहिए। शॉर्टकट से मिली चीजें ज्यादा दिन टिकती नहीं। मोहन, मेहनत की रोटी में जो सुकून है वो किसी और चीज में नहीं है। चल ठीक है भाई, तू अपना काम कर। अब मैं चलता हूँ। रघु की ईमानदारी की परीक्षा का समय आ चुका था। एक दिन जब वह खेत से वापस लौट रहा था, उसे रास्ते में एक भारी थैली मिली। उसने थैली खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब रघु के सामने एक एक बड़ा सवाल था। क्या वह इन सिक्कों को अपने पास रख ले या ईमानदारी का रास्ता अपनाए? तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। अरे रघु बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों खड़ा है? बाबा, ये देखिए, मुझे ये थैली मिली है, लेकिन ये मेरी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा किसकी है और इससे क्या करूं। बेटा, तुझे जो सही लगे वही कर। ईमानदारी का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। ठीक कहते हैं बाबा। मैं इस थैली के मालिक को ढूंढूं, ये धन मेरा नहीं है। भगवान तेरा भला करे रघु। दुनिया को तेरे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। अब रघु सोचता है कि मुझे मुखिया जी के पास जाना चाहिए। रघु मुखिया के पास जाता है। रघु ने गांव के मुखिया को सारी बात बताई और थैली उनको दे दी। मुखिया ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जिस किसी ने भी अपनी सोन की थैली खोई हो, वह आकर पहचान ले, वह थैली मुखिया जी के पास रखा है। कुछ समय बाद एक अमीर व्यापारी गांव में आया। मुखिया जी, वह थैली जो मिली है वो मेरी ही थी। वह थैली आप मुझे दे दें। रघु, यह थैली इस व्यापारी की है। इसे लौटाने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुमने तो कमाल कर दिया भाई। आजकल ऐसी ईमानदारी देखने को नहीं मिलती। या लो, इन सिक्कों में से आधा हिस्सा तुम्हारे लिए है। धन्यवाद भैया, लेकिन मुझे यह धन नहीं चाहिए। मैं मेहनत की रोटी में विश्वास करता हूं। आप बस मेरी दुआ लीजिए। तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारे खेत की हालत देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारे लिए नए औजार और बीज का इंतजाम करूंगा। रघु की ईमानदारी और व्यापारी की मदद से उसका जीवन सुधरने लगा। उसके खेतों में अब भरपूर फसल होने लगी। गांव वाले उसकी मेहनत और सच्चाई की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन रघु के जीवन की यह खुशहाली कुछ लोगों को सहन नहीं हो रही थी। गांव के कुछ लोग, खासकर जमुना नाम का जमींदार, उसकी तरक्की से जलने लगा और रघु को सबक सिखाने की साजिश करने लगा। रघु को देख रहे हो, एक मामूली किसान होकर इतनी इज्जत कमा रहा है। मुझे उसकी यह तरक्की बर्दाश्त नहीं। कुछ ऐसा करो कि उसकी मेहनत पर पानी फिर जाए। हुकुम मालिक, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे हम। तुम लोग ऐसा करो, आज रात इसके फसल में आग लगा दो, जिससे इसकी परेशानी बढ़ जाए। ठीक है मालिक, हो जाएगा। जमींदार के नौकरों ने रात में रघु के खेत में आग लगा दी। पूरी फसल जलकर राख हो गई। अगली सुबह जब रघु ने यह देखा तो वह सदमे में आ गया। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू थे। लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने हालात का मुकाबला करने का फैसला किया। रघु, यह बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब क्या करोगे? जो हुआ वह भगवान की मर्जी थी। मैं फिर से शुरुआत करूंगा।
मेहनत से कमाया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। रघु, तुम जैसे मेहनती और ईमानदार इंसान इस गांव का गर्व है। हम सब मिलकर तेरा खेत फिर से तैयार करेंगे। हाँ, हम सब रघु की मदद करेंगे। गांव वालों की एकजुटता और रघु की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उसकी फसल फिर से लहलहाने लगी। जमींदार की साजिश नाकाम हो गई और उसने अपनी गलती मानते हुए रघु से माफी मांगी। रघु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। क्या तुम मुझे माफ करोगे? जो हुआ उसे भूल जाए। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और गांव को बेहतर बनाएं। तुम सच में बड़े दिल वाले इंसान हो रघु। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। रघु की मेहनत और ईमानदारी से गांव में उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। जमींदार की माफी के बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई, लेकिन रघु का असली इम्तिहान अब भी बाकी था। गांव में एक बड़ा अकाल पड़ गया। कई किसान अपनी फसलें खो बैठे और लोग खाने के लिए तरसने लगे। ऐसे समय में रघु ने जो किया, उसने उसे पूरे इलाके में मिसाल बना दिया। रघु भाई, अब क्या होगा? फसलें सूख गई, घरों में अनाज खत्म हो गया है। हम एकजुट होकर इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मेरे पास पिछले साल की फसल का कुछ अनाज बचा हुआ है, उसे हम सब में बांट देंगे। लेकिन रघु, तुम्हारा परिवार, तुम्हें भी अपने लिए बचाना चाहिए। अगर मेरे पास अनाज का एक दाना भी है तो वह सबसे पहले भूखे लोगों का हक है। मेरा परिवार भी वही खाएगा जो सब खाएंगे। रघु ने अपनी सारी बची हुई फसल गांव वालों के बीच बांट दी। उसने मुखिया से मिलकर एक तालाब खुदवाने का सुझाव दिया ताकि पानी की समस्या का हल निकले, लेकिन तालाब बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। रघु ने अपना बैल और खेती के औजार बेच दिए ताकि काम शुरू हो सके। रघु, तुम्हारा त्याग और मेहनत काबिले तारीफ है। अगर यह तालाब बन गया तो गांव का भविष्य बदल जाएगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और इस गांव को अकाल से बचाएंगे। ईश्वर हमारी मदद करेगा। महीनों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। बारिश आई और तालाब पानी से भर गया। अब गांव के पास पानी की कमी नहीं थी। रघु की सोच और त्याग ने गांव को तबाही से बचा लिया। रघु, तुम्हारी वजह से हमारा गांव आज खुशहाल है। तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि एक आदमी भी बड़ा बदलाव ला सकता है। रघु भाई, तुम सच्चे नेता हो। तुमने हमें मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाया। मैंने कुछ नहीं किया। यह सब हमारी एकता और मेहनत का नतीजा है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। रघु की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसे प्रेरणा मानने लगे। रघु ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपने गांव को बचाया, बल्कि यह सिखाया कि सच और मेहनत की ताकत हमेशा अजय होती है। इस कहानी का संदेश यह है कि ईमानदारी, मेहनत और एक से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। धन्यवाद।